नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारी जो वीडियो बन रही है उसमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं दोस्तों, माफी चाहते हैं कि लेकिन आप जानते भी होंगे दोस्तों कि मौसम कितना खराब हो रहा है। 2 दिन से बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल भी कंटिन्यू बारिश हो रही है दोस्तों। और ना ही लाइट आ रही है, इन्वर्टर वगैरह सब डाउन हो रहे हैं, मतलब। ठीक है, तो इसीलिए हमारी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। बस अब दोस्तों थोड़े समय के लिए लाइट आई थी, थोड़े समय के लिए, लगभग 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वर्टर जो था वो चार्ज हो गया था, तो हमने थोड़ी सी उजाले की व्यवस्था करी है दोस्तों। ठीक है, आज रोज की तरह क्लियरिटी नहीं होगी दोस्तों, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो शूट कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये था। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू आप तक वीडियो लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी दिन वीडियो ना आ पाए तो आप समझ लेना दोस्तों, हमारी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वीडियो नहीं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अब तक कंटिन्यू पहुंचेगी। आप देख लेना हमारा हिस्ट्री उठा के, जिस दिन से हमने वीडियो डालना स्टार्ट किया है, जब से हमने अपना चैनल शुरू किया है, तब से हमारी जो वीडियोस हैं उनमें एक भी दिन का गैप नहीं है दोस्तों। कंटिन्यू वीडियो हम डाल रहे हैं, एक भी दिन का हमने गैप नहीं लिया है। ठीक है, तो हम आगे भी, हमारा यही प्रयास है कि एक भी दिन का गैप ना हो, कंटिन्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों और हमारी फीलिंग भी समझते रहिएगा। ठीक है, और चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ फटाफट। हो सकता है दोस्तों बस एक ही लाइट जल रही है जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी है ना, बंद है सब, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज है नहीं दोस्तों। और हम जल्दी से बस आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा ना हो कभी इन्वर्टर बोल जाए और दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाए। ठीक है, चलिएगा करते हैं वैसे जल्दी से। 8 मीटर लंबे एवं 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? ओके, ये है। तो हमें टाइलों की संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको संख्या निकालनी पड़े टाइलों की, तो क्या करना है, जिसमें टाइल बिछानी है उसके एरिया में, ठीक है, एक टाइल के एरिया से भाग दे देना, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, टाइलों की संख्या, टाइल्स। तो क्या करना है, कमरे के क्षेत्रफल में, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और किससे भाग देना है, एक टाइल के क्षेत्रफल से। और एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 4 डेसीमीटर। ठीक है, ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, है ना। तो 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, तो इसके एरिया से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 इंटू 4। ओके, क्या हो जाएगा ये हमारा, 4 इंटू 4। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या करना है ना, क्योंकि ऊपर जो है दोस्तों वो वर्ग मीटर है और नीचे जो है वो वर्ग डेसीमीटर है। ठीक है, क्या है वो, डेसीमीटर, क्योंकि ये 4 डेसीमीटर जो थी ये वर्ग की एक भुजा थी दोस्तों, वर्ग की एक भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पर घात 2 हो जाती है। ठीक है, 4 गुणा 4। अब ऊपर क्या है, वर्ग मीटर, और नीचे क्या है, डेसीमीटर। दोनों का जो यूनिट है सेम करना है। ठीक है, तभी क्वेश्चन हो सकता है ये। अब एक काम कर लीजिए, या तो जो नीचे वाला डेसीमीटर है इसे वर्ग मीटर में चेंज कर लीजिए, या जो ऊपर का वर्ग मीटर है उसे डेसीमीटर में चेंज कर लीजिए, एक ही बात है। तो हम ऊपर का जो मीटर है उसे ही डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, है ना। अब क्योंकि 2 बार हैं यहाँ, तो इसको भी डेसीमीटर में चेंज करेंगे, इसको भी, तो 10 और 10 मतलब 100 की गुणा करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलिए, तो देखो ये क्या होगा, 4 चौक, है ना, 4 से काटिए 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 100 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों, 300। ठीक है, इसका मतलब कितनी टाइल होंगी उस कमरे में, 300। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, एक आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप क्या है दोस्तों, बराबर हैं। चलिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों हमारा, 2l प्लस b, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा।
ठीक है, ये दोनों क्या दिए हुए हैं, बराबर। अब इस दो से इस दो को कितनी बार काटेंगे, 2 बार। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, l प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा 2a। ठीक है, क्या आ जाएगा, l प्लस बी बराबर 2a। इसका मतलब जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का योगफल जो वर्ग की भुजा है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहा है फिर, बराबर है। और क्या कहा है कि एवं आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, जो आयत है उसकी आसन्न भुजाओं, आसन्न का मतलब होता है दोस्तों लगी हुई। ठीक है, ये ऐसे इधर समझिए, जैसे ये आयत है, ठीक है, तो इसकी आसन्न भुजाएं होंगी दोस्तों ये दोनों, एक तो ये और एक ये, आसन्न मतलब लगी हुई। ठीक है, ऐसे। तो ये, तो इनमें से एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, आप ये समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, 1:2। ठीक है, चौड़ाई लंबाई कह दीजिए, है ना, 1:2 का अनुपात है। क्लियर है बात। चलिए, इसका मतलब आपको एल का मान क्या है, 1 है। एल, अगर एल का मान 1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एल का मान 1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 2। चलिए, अब हमें तो एल के प्लेस पर 1 रख दीजिए यहाँ और बी के प्लेस पर 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। और बराबर में क्या है, 2a। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। बताना क्या है हमें, आयत के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इनका रेशो बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे घात 2। ठीक है, ये होता है। क्लियर। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था, 1:2, तो दोनों की गुणा करनी है, 2 एकम 2। ठीक है, और ये वर्ग की भुजा क्या है, 3/2। 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9/4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9/4। अब 4 ऊपर घूम के जाएगा, ठीक है, ऐसे, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। और रेशो में क्या बटे में क्या बच जाएगा, 9। क्लियर, क्या बच जाएगा, 9। तो इसका मतलब आयत और वर्ग की, है ना, जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 8:9। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, आ गया समझ। देखो यहां भी टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पक्का सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बता देना दोस्तों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, बस इन्वर्टर का कोई भरोसा नहीं, कभी ऐसा ना हो बीच में बोल जाए और हमारी वीडियो भी अधूरी रह जाए। ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल। ठीक है, अभी देखो यहां से आप देखो, ठीक है, यहाँ आयत और वर्ग के परिमाप क्या थे, बराबर, है ना। इस क्वेश्चन में यही बात यहां बोला है कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। तो अगर आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो फिर क्या शर्त होती है, l प्लस बी बराबर 2a होती है। तो आप ये यहां भी रख दीजिए। ठीक है, l प्लस बी बराबर क्या होता है, 2a। आयत, यदि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हों तो वहां कंडीशन क्या होगी, l प्लस बी बराबर 2a। आगे क्या कहा है ना, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत, है ना, के क्षेत्रफल क्रम से है। कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, s, और आयत का क्षेत्रफल क्या है, r। तो निम्न में से कौन सी शर्त सही होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ओके, तो दोस्तों इन्वर्टर बोल रहा है, एक लाइट बंद कर दीजिए, एक लाइट बंद कर दो यहाँ से जल्दी से। ठीक है, है ना। ओके, तो देखना दोस्तों, इन्वर्टर बोल रहा है हमारा, है ना। वही बात होगी जिसकी हम कह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया है l प्लस बी बराबर क्या है, 2a। आपको दिख भी रहा है, प्लीज एडजस्ट करना, है ना। चलिए, l प्लस बी बराबर क्या हो गया, 2a। बताना क्या है हमें, कौन सा कथन सही होगा इनमें से। अब देखना, वर्ग का परिमाप क्या है, s, और आयत का परिमाप क्या है, r। ठीक है, दोनों को बताना है। अब ये आ गया है हमारी कंडीशन। अब एक काम करिए दोस्तों, है ना, l और b दोनों को ऐसे लीजिए ताकि ये दोनों बराबर बैठे। ठीक है, अगर मैं यहां दोस्तों l की वैल्यू 3 रखूं
और b की वैल्यू 1 रखूं और a की वैल्यू 2 रखूं। समझना दोस्तों मेरी बात आप, अगर मैं यहाँ l की वैल्यू 3 मानूं और b की वैल्यू 1 मानूं और यहाँ a की वैल्यू 2 मानूं तो दोनों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। मतलब 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और 2 दूनी भी क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आयत है उसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, और जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 2। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोनों का। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या है दोस्तों, s है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, s, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे घात 2, और भुजा कितनी हमारी 2, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया है हमारा, 4। अब निकाल लीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमारा, r, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 3, और चौड़ाई इतनी है, तो 3 एकम 3। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा, आयत का। ठीक है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 4 है और आयत का क्षेत्रफल 3 है। अब आप स्वयं डिसीजन करके हमें बताइए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही माने दोस्तों हम, यहाँ क्या हो जाएगा, s ग्रेटर देन r। ठीक है, क्या हो जाएगा, s ग्रेटर देन r। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट। क्लियर? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आपके आ चुके होंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, हमारी मजबूरी थी, आपके सामने देख रहे हो आप। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास को बस हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।